आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, ग्राफ पेपर पर दंड आरेख को खींचना। अब ग्राफ पेपर हम दंड आरेख कैसे खींचेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, देखिए इसमें क्या क्या करना होता है। दंड आरेख को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में रख कर भी क्या कर सकते हैं, दंड ग्राफ को खींच सकते हैं। जैसे जनवरी फरवरी दिया है तो उसमें कम ज़्यादा होगा तो वो आपका सीक्वेंस अच्छा नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जो कुछ मतलब सिक्वेंशियल, जैसे 2002 है, 2004 है, इस तरह से आपको बना के करना होता है, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि जैसे 2002 दिया फिर 2008 आप लिख दीजिए, 2008 फिर उसके बाद 2004, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2004 को यहाँ, 2008 को इधर, इस तरह से मतलब आपका आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी एक क्रम में रखना पड़ेगा पूरे को। अगला, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष पर माना गया पैमाना उपलब्ध कागज के आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब आप ऐसा पैमाना मानेंगे जिसमें हमको क्या दिखे, चीजें स्पष्ट दिखे और हमारा ग्राफ भी आसानी से अच्छे से बन जाए। पैमाना क्या हो, छोटा या बड़ा माना जा सकता है, जैसी आपकी सुविधा हो। आयताकार पट्टियों को चौड़ाई मोटाई सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, कम या अधिक रख सकते हैं। मतलब आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ये आपका एक तरह से ग्राफ है, तो इसमें आपका जो ये वाला लाइनिंग होता है, इसमें भी क्या होता है, 10-10 खाने होते हैं। ये अगर 1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने और होते हैं, तो 1-1 mm के भी होते हैं, 1 mm के, इस तरह से, ठीक है। तो 1-1 mm भी होता है। तो इसमें हर खाने की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ऐसे पैमाना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 5 व्यक्ति, इस तरह से मान सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कि आपका पैमाना, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम आपका अभी जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसमें देखिए आगे आपका मिश्रित दंड आरेख। देखिए इसमें मिश्रित दंड आरेख है, तो ये क्या चीज होता है, देखिए ये आपका, देखिए जैसे यहाँ पे आपका मिश्रित दंड आरेख है, तो इसमें क्या है, एक चीज ये जो है ये किसी और चीज को दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो है ये किसी दूसरे वस्तु को दर्शा रहा है, क्या, एक ही समय में। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, ये कक्षा 7 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये सब क्या है, एक एक अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं हमको, ठीक है। तो जब अलग अलग चीजों को दर्शाएंगे तो इसमें एक साथ हम क्या, एक से ज्यादा को भी दर्शा, जैसे कक्षा ए या 6 में क्या 3 चीजों को एक साथ दर्शा देगा, क्या, एक ही ग्राफ के जरिए, ठीक है। यहाँ पे आपका अलग अलग मान लिया गया कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आपका स्टार्ट होता है अभ्यास 4E से। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपको देखिए नीचे दंड आरेख खींचकर दिया गया आपको ग्राफ में, फिर आपको बताना है दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है। देखिए दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है, यहाँ पर क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर आया आपका बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से आगे 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके लिखा। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 परिवार मान लिया, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करा है दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त होती है। दंड चित्रों से हमें परिवारों की संख्या तथा बच्चों की संख्या, तो लिखेंगे परिवारों तथा उनमें बच्चों की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। परिवारों और बच्चों की संख्या प्राप्त होती है, ये आपका दंड आरेख जो आपका ये दर्शा रहा है। अगला करा है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा, कितने परिवार, देखिए एक बच्चा कितने परिवार में, 10 20 30 40, ये हो गया आपका कितना, 50। तो कितने परिवार, 50 परिवार, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 2 बच्चे कितने परिवार में, देखिए 2 बच्चे कितने परिवार में है, 50 60 70 80, और ये आपका देखिए 90, ये आंसर है। ये जो आपका ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं क्या, बार ग्राफ। पेपर आता है इसका, सीधे आप बोलिए ग्राफ पेपर, तो आपको ग्राफ पेपर इसी तरह से देगा, ठीक है, मिलता है इस तरह का। अगला देखिए कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, कितने परिवार में 3 से कम बच्चे हैं। देखिए 3 से कम बच्चे मतलब 1 और 2 होंगे, तो टोटल कितना, 50 एक परिवार में,
मतलब 50 में है और 90 परिवारों में 2 बच्चे हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 140। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, 3 से अधिक बच्चे कितने परिवारों में है? ठीक है, 3 से अधिक बच्चे कितने परिवार में? 3 से ज्यादा की बात कर रहा है। 3 से ज्यादा देखिए यहाँ पर आपका हो गया कितना, ये रहा 3 से ज्यादा कितने, 4, 30 हो गया। फिर ये आपका 15 है। ठीक है, ये आपका 5 है, कितना, 20, 30, 30 प्लस 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50। ठीक है, 50 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए, सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार, सबसे ज्यादा बच्चे कितने, 6 में 6 है, कितने परिवार है, 5 परिवार है का 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। करा, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या सारणी में दर्शाई गई है। ठीक है, 2002 से 2006 तक। करा, इन आरेखों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, दंड आरेख बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए एक दंड आरेख बना लेते हैं। दंड आरेख यहाँ बनाते हैं, लाइनिंग खींचेंगे। देखिए जो हम लिए हैं इसको इसी तरह इसीलिए लिए है ताकि हम यहाँ पे आसानी से दर्शा सकें उस चीज को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम क्या मानेंगे, स्कूटियों की संख्या। ठीक है, स्कूटियों की या निर्मित स्कूटियों की संख्या, इस तरह इसको ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया स्कूटियों की संख्या। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्ष। ठीक, इस तरह से ये आपका स्कूटियों की संख्या हो जाएगी। अब देखिए कितना लिया है, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। 2002 से स्टार्ट किया, तो ये आपका एक मान लेते हैं एक एक खाने को यहाँ से लेके ये वाला आपका हो गया 2000, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी, फिर छोटा कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 2002, एक खाना छोड़ के, फिर 2003, फिर एक खाना छोड़ के 2004। ठीक है, इस तरह से करेंगे। दो, 4, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2003, 2004, ये हो गया 2005, ये हो गया 2006। एक एक खाना क्या किया, छोड़ दिया हमने। उसके बाद हम करेंगे आगे। देखिए अब आगे आपका आगे क्या दिया है, देखिए 800, 500, 300, 1100 और 1200। तो यहाँ पे पैमाना मानते हैं। पैमाना क्या मानेंगे, देखिए 400 है, क्या करें 100 मान ले सीधे सीधे, तो देखिए सब कट के बराबर हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ भी छोटा बनेगा। देखिए तो यहाँ आपका मान लेते हैं एक खाना बराबर कितना, पैमाना यहाँ लिख लेते हैं, पैमाना एक खाना बराबर कितना, 100 स्कूटियां। ठीक है, 100 स्कूटियां। अब देखिए एक खाना बराबर 100 स्कूटियां होगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक एक खाने को क्या करेंगे 100 से कंपेयर, तो ये हो जाएगा आपका 100, फिर हो जाएगा 200, 300, ये 4, 500, फिर ये हो गया 600, 700, इसी तरह 800, ये हो गया आपका 900, 1000, 1100, हो जाएगा 1200, फिर ये आपका 1300, इधर 1400, फिर ये हो जाएगा आपका 1500, ये 1600, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए पहले में कितना दिया है, पहले में आपको दिया है 2002 में 800, फिर 2003 में कितना 500, 2002 में 8 का 800 है, 2002 में 800, देखिए 800 कहाँ, ये रहा,
ठीक है, इसको माना है, इसको क्या करेंगे, इससे लाएंगे और यहाँ से इस तरह से आप दंड आरेख बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 800। 2003 में कितना है, 500 है। 2003 में आपका कितना है, 500 है। लीजिए इस तरह से बनाएंगे, आपका बन जाएगा 500। ठीक, इसी तरह से आगे कितना है देखिए, हम क्या करें, सिंपली 800 जो है, 800 में कितना 100 माना तो 100 से भाग दे दिया, कितना हो जाए 8 खाने। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम वैसे ही काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि पैमाना मान लिया हमने, डायरेक्टली उसको उस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अगला देखिए 2004 में कितना 900, 2005 में 1100। 4 में कितना है 900, देखिए 900 कहाँ, ये रहा। 2004 में कितना है 900, 900 को उठाएंगे यहाँ से, इसको लाके इससे मिला देंगे, आपका हो गया। फिर 2005 में कितना है 1100, देखिए 1100 कहाँ है, 500 उठाइए और ये आपका हो जाएगा 1100, यहाँ से यहाँ तक। 2006 में आपका कितना है, देखिए 1200 है, 1200 यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका 1200 तरह से ये। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने जो पैमाना माना, उस पैमाने के हिसाब से खाना बराबर क्या 100 स्कूटी। तो इसी तरह से 100, 200, 400 ऐसे करके हमने लिख दिया। अगला नीचे वर्ष लिखा है, तो वर्ष में हम लिखेंगे और क्या करेंगे, एक एक का जो भी गैपिंग आपको करना था, ये गैपिंग हम कर देंगे। ठीक है, मतलब दो दंड आरेखों के बीच में क्या एक इक्वल गैपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। तब इसमें देखिए इसके आधार पर हमको प्रश्नों के सवाल के जवाब देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। तो ये तो यहाँ से भी देख के क्या सकते हैं 2006 में। यहाँ से भी देख के क्या सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो टावर है, जो सबसे बड़ी ऊंचाई का आयताकार है, उसको देख के बता सकते हैं 2006 में। इसी तरह किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां बनी, न्यूनतम किसमें 500, किसमें बनी 2003 में। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2003 में कितना बना, 500 ही बना है, बाकी सब में तो ज़्यादा ही बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए और करा। ठीक है, बारंबारता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2-3 आपको बता दिया, जैसे 7 का 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हो गया और ये 5, तो टोटल 7 कितना है, 5 है। ये 7 है आपका, इधर 5, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5। ठीक, अगला 9, 1 हो गया, 2, उसके बाद आपका 2 है, तो 9 कितना है, 2 हो गया, 9 हो गया आपका 2 बार। 8 कितना है, देखिए 8, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया आपका 5। ठीक, अगला देखिए कितना 5 बचा, 5 कितना 1, 2, 3, 4, कितना हो गया 4, 1, 2, 3, 4 हो गया। अगला देखिए कितना है 6, कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार है, तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर अगला कितना है देखिए 4 है, तो ये हो गया आपका 4, 1, 2, 3, कितना हो गया 3 हो गया, 1, 2, 3। अगला कौन बचा 10, 10 कितनी बार है 1, 2, तो कितना हो गया 2 बार, 1, 2 बचा कितना लास्ट में देखिए 3, 1, 2, 3, 3 कितनी बार है 3 बार है, 3 हो गया हमारा 3 बार हो गया। तो इस तरह से आपका टैली वाला जो बनाना था बारंबारता सारणी ये कंप्लीट हो गया। आगे क्या बोल रहा है,
निम्न की तालिका अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करें। तो ये आपका बारंबारता हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको इसमें कोई ग्राफ नहीं बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 करें। अजय के विभिन्न विषयों में के प्राप्तांकों की प्रतिशत निम्नवत है। उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दंड चित्र बनाना है, तो जैसे पहले हम बनाए सिंबल, उसी तरह से इसमें भी बना लेंगे। देखिए कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 85 है, 35 है, 60 है, 40 है, 70 है। तो ऐसा कौन सा पैमाना मानेंगे हमारा आसानी से क्या हो जाए, हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इस तरह से, कितने विषय हैं, 2 4 5, टोटल 5 विषय हैं। 10 खाने बना लेंगे, सफिशियंट होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, नाम लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे लिखते हैं हिंदी, उसके बाद एक गैप करके गणित, उसके बाद फिर एक गैप करके हो जाएगा आपका अंग्रेजी, फिर आपका एक गैप करके हो गया आपका विज्ञान, फिर एक गैप करके आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये आपका हो गया। ये जो हम बना रहे हैं आपका ग्राफ में बना सकते हैं आप, जो स्केल नापेंगे उसके जरिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ अवेलेबल है तो आप ग्राफ से ही बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है चीज़ें अलग अलग टाइप की, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम जैसा देखेंगे उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये आपका विषय है, ये आपका विषय हो गया। ठीक है, और आगे क्या है, आगे क्या है, प्राप्तांक। यहाँ पे दे विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत डाल देते हैं। यहाँ से तो लेंगे तो उठा के ठीक, ये हो गया विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत। तब देखिए परसेंटेज में है तो सिंपल क्या कर सकते, देखिए सीधे सीधे दिया 45, ये 85, 35, 60, 40, 70। तो एक खाने बराबर क्या मान लें, एक खाना बराबर हम क्या मान सकते हैं, 10। ठीक है, 10% इस तरह से। तो जगह एक खाना आपका 10% होगा, ये आपका 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आपका 100%। ठीक है, अब बारी बारी से सभी क्या करें, सिंपल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में कितना है, 85%। देखिए 85% है, इसका मतलब कितना हो गया, देखिए 85 बटा कितना करेंगे 10, कितना हो जाएगा 8.5। इसी तरह 35 का करेंगे कितना है, 35 बटा 10, ये हो गया 3.5। 60 का करेंगे कितना हो जाएगा 10, हो जाएगा 6। या इसकी जरूरत भी नहीं है तो आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता तो है नहीं। वैसे भी देखिए यहाँ पे 85 है, 85 देखिए कहाँ पे आता है, 85 ये रहा, 80 और इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो आपका 80 और 20 के बीच में कितना है, 85। यहाँ पे आपका हो गया 85, इस तरह से ये रहा। ठीक, 85 हो गया। अगला 35 है, देखिए 35 कहाँ है, गणित में आपका 35 है। गणित में 35 कहाँ, देखिए इसके और इसके बीच में आएगा, ये रहा आपका 40 और 30 के बीच में आएगा 35, ये हो गया आपका 35। फिर आपका आ गया अंग्रेजी, अंग्रेजी 60 है, सामाजिक विज्ञान 40 है।
अंग्रेजी आपका 60 है, तो अंग्रेजी देखिए 60 कहाँ है, ये रहा अंग्रेजी आपका 60। और विज्ञान आपका हो गया कितना, 40। 40 रहा, ये रहा इसके सामने 40 है। ग्राफ में देखेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लास्ट कितना है, सामाजिक विज्ञान आपका 70 है। 70 देखिए आपका यहाँ पे है, ये रहा। ठीक, इस तरह से आपका ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे जो भी आपका ग्राफ है या सिंपल है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो आपको जिस हिसाब से लगे वैसा करिए। तो इसको सिंपल ना करके हम इसी तरह रहते हैं, ताकि आपको देखने में लगे हाँ क्या सही है या नहीं है। ठीक है, एक खाना बराबर कितना 10% मान लिया, उसके आधार पर हमने क्या किया, सभी को बना दिया। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब आगे आगे आपका इकाई में हमने क्या सीखा, ये सब देखेंगे आपका सीरीज में। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में एक नए इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।